AKY अकेडमी तैयारी जीत। हेलो दोस्तों, AKY अकेडमी में आपका स्वागत है और हम लोग आज का करंट अफेयर देखेंगे। और चलिए, दुर्गा पूजा, विजयादशमी, गांधी जयंती, जो लाल बहादुर शास्त्री जयंती, ये सब ख़त्म हो चुका है। और जो फिर से पहला जो सेशन था फेस्टिवल्स का वो ख़त्म हुआ। बीच में 20 दिनों का गैप, 20 दिनों के बाद दिवाली आने वाली है। तो दोस्तों, ये 20 दिन को अच्छे से उपयोग कीजिए, क्योंकि फेस्टिवल्स में फिर से पढ़ाई थोड़ा कम होगा। तो ऐसा नहीं, ये सबके साथ होता है। तो दोस्तों, कोई नहीं, जब मौका मिले तब अच्छे से पढ़िए, थोड़ा 2-4 घंटे एक्स्ट्रा दीजिए। और जब कभी फैमिली के साथ अगर जाना हो तो थोड़ा फैमिली को भी समय दीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है तो चीज़ें और जल्दी समझ में आती है। तो चलिए, मोटिवेशन की एक शायरी से शुरुआत करते हैं अपनी क्लास को। तो सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नज़र बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, आप दिशा बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। तो दोस्तों, आपको सही दिशा में मेहनत करने की ज़रूरत है और सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। और आप लोगों का साथ देने के लिए AKY अकेडमी हमेशा तत्पर है और ये तैयारी जीत की में आपकी मदद करेगा। तो चलिए दोस्तों, अपना करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो दिस इज़ अबाउट मी, है ना। इसमें कुछ नया है, क्योंकि सारी चीज़ें डिस्क्लोज करना पॉसिबल नहीं होता है मेरे लिए। तो आप आराम से देखिए। आगे चलते हैं करंट अफेयर की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग, चलिए, AKY अकेडमी आपका फिर से स्वागत करता है और एक अपील कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी लगभग 300 के आसपास हमारे सब्सक्राइबर हैं और हमारा टारगेट 20K है, 20,000 सब्सक्राइबर। और इस 20K में आप अपना योगदान दीजिए और आपके लिए मैं मेहनत करता रहूँगा। मेरे साथ मेरी जो टीम है, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, वो मेहनत करते रहेंगे और एक दिन हम लोग इस लक्ष्य में पहुँचेंगे ज़रूर। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। शुरुआत रिकैप से, जो कि पिछले दिन का जो करंट अफेयर्स था उसको हम लोग जल्दी जल्दी जो है यहाँ पे ख़त्म कर लेंगे। तो चलिए, रिसेंटली यूनेस्को इंक्लूडेड द डेक्कन ट्रैप ऑफ द पंचगनी एंड महाबालेश्वर इन टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, है ना। कहाँ पे है ये, किस में स्टेट में है? तो पंचगनी और महाबालेश्वर, जो कि विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया था, वो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री हैज़ बिकम द 8th टू ज्वाइन इंडियाज़ इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम। UPI को 8वां कौन सा देश है जो कि एक्सेप्ट किया है? तो वो है कतर। विच 2 न्यू साइट्स ऑफ बिहार हैज़ बीन रिसेंटली एडेड टू रामसर लिस्ट, है ना। अगर इसका डिटेल्स मैंने पिछले में कर दिया, इसलिए हम लोग एक एक लाइन में इसका आंसर देख रहे हैं। तो उसका आंसर होगा गोकुलन उदयपुर लेक, यानी कि आर्द्र भूमि में रामसर सूची में शामिल किया गया है गोकुल और उदयपुर लेक को। तो दोस्तों, नेक्स्ट एक्सरसाइज अमोघ फ्यूरी क्या है ना। सिंपल सा है, व्हाट इज अमोघ फ्यूरी? तो एन इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय सप्त शक्ति कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी, जो राजस्थान में हुआ था। राजस्थान में है थार डेजर्ट। तो देखिए, भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास आयोजित की गई थी भारतीय सेना द्वारा। चलिए, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन? तो इसका था कि शहरी गरीबों का, जैसे जो दो है, शहरी और ग्रामीण, तो यहाँ शहरी पूछा जा रहा है, तो शहर के लोगों का जो भी है गरीबी, वल्नरेबिलिटी, उसकी सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग ये ख़त्म करके आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला सवाल, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए दोस्तों, ये हिंदी और इंग्लिश हम लोग दोनों में कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इतना हिंदी और इंग्लिश जो है मेरा डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं तो पूरा हिंदी में ही बोलता हूँ, है ना, क्योंकि सूटेबल लग सके। मेरे कुछ जो जो टर्म्स है वो इंग्लिश में रहेंगे, इसीलिए ना इंग्लिश वाले को दिक्कत होने वाली है ना हिंदी वाले को। तो आप दोनों लोग जो भी मीडियम हो, क्योंकि देखिए आप थोड़ा मीडियम के साथ फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि हिंदी है तो इंग्लिश के साथ रिजिड रहिए, क्योंकि और इंग्लिश है तो हिंदी के साथ। क्योंकि जब आप एक्सपीरियंस होते जाएंगे ना, शुरुआत में मेरा भी एटीट्यूड था कि अरे नहीं, मुझे तो हिंदी ही पढ़ना है, अरे नहीं तो मुझे इंग्लिश पढ़ना है। नहीं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आपको चीज़ें याद रखनी है, बस। ऐसा नहीं है, आप अगर हिंदी मीडियम से पढ़ के आ रहे हैं, बाद में आपने इंग्लिश को एक्सेप्ट किया है,
लेकिन जब क्वेश्चन जब पढ़ेंगे आप एग्ज़ाम हॉल में, तो इंग्लिश वाला जब समझ में नहीं आएगा तो आप हिंदी को ज़रूर देखेंगे एक बार। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए आप हिंदी और इंग्लिश से इतना परहेज मत कीजिए, बाइलिंगुअल रहिए पढ़ने में भी। और आप सोचते तो बाइलिंगुअल है ना। तो दोस्तों हमारा भी ये पढ़ाने का मोड जो है बाइलिंगुअल रहेगा और स्टैंडर्ड रहेगा। देखिए, मैंने बार बार कहा है, हमारे थंबनेल में भी दिख रहा है, मैंने इस सीरीज की शुरुआत ही इसलिए की है कि जो गार्बेज है, जो गार्बेज मटेरियल्स जो है, छोटे छोटे, इस डेट को ये मनाया गया, ये फलाना का ये थीम है, ऐसा ऐसा क्वेश्चंस आप यूट्यूब पे आप देखेंगे डेली करंट अफेयर सीरीज के नाम पे, कि गार्बेज दिया जा रहा है आपको। मानिए दोस्तों, आपका दिमाग जो है एक पॉली बैग है, और इसमें अगर कचरे से भर लीजिएगा तो फिर अच्छी चीज़ों को कहाँ भरिएगा। और वही चीज़ें अगर पूछ दी जाएगी तो मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं। तो कचरे से बच के, कचरे इन्फॉर्मेशन, क्योंकि दुनिया में हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन है। आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ पढ़ लेना चाहिए, नहीं। आप अपना टारगेट डिसाइड कीजिए और उसी के अनुसार तैयारी कीजिए। बहुत सारे फैक्ट्स रखने से भी सफलता नहीं मिलती है ना। सही पढ़िए, कम पढ़िए, सही पढ़िए, तो ये ज़्यादा बेहतर है। चलिए तो दोस्तों, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी completed 100 years on the 1st October 2025। निम्नलिखित में से किस भारतीय संवैधानिक निकाय ने 1 अक्टूबर 2025 को 100 वर्ष पूरे किए। तो ये आपके रहे ऑप्शंस, है ना। तो चलिए पहले हम लोग एनालिसिस देख लेते हैं, फिर आंसर पे जाएंगे। तो दोस्तों ये जो है मैंने क्या कहा कि ये थंबनेल में आप देखेंगे कि दिस करेंट अफेयर सीरीज इज़ फॉर द ऑल एग्जाम्स, यूपीएससी से लेकर स्टेट पीसीएस से लेकर, और आप जो भी एसएससी है, बैंकिंग है, या फिर दरोगा है, या फिर जो भी एग्ज़ाम्स आप देख रहे हैं, सरकारी एग्ज़ाम्स, या फिर आप कहीं प्राइवेट के इंटरव्यू में दे रहे हैं जहाँ पे जनरल अवेयर्स पूछा जा रहा है, उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, शुरू से लेके अंत तक, यानी कि बहुत छोटे छोटे फैक्ट जो इम्पोर्टेंट है वो भी डिस्कस करेंगे, और बड़े बड़े फैक्ट जो है डायरेक्ट जो है जो थीम बेस्ड होते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, ये यूपीएससी के चेयरमैन हैं अजय सर, है ना। तो अजय सर ने कल के द हिंदू में एक बहुत अच्छा लेख लिखा, एडिटोरियल लिखा, 100 ईयर जर्नी एज द गार्जियन ऑफ मेरिटोक्रेसी, है ना। तो ये यूपीएससी को लेकर है, यूपीएससी के चेयरमैन है। इसमें अच्छे से, ये बहुत छोटा साइज़ में आपको दिख रहा होगा, इसका जो है पीडीएफ या फ़ोटो हमने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया है। आप वहाँ पे जाके पूरा पीडीएफ पढ़िए, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, एक एक चीज़ यूपीएससी के बारे में बताया है ना। तो प्लीज़ जाके वहाँ पे पढ़िए, और उसका लिंक मैं लास्ट वीडियो के लास्ट में दे दूँगा आपको, आप ज्वाइन करके वहाँ से वो डाउनलोड कर लीजिए। और इसी तरीके से कोई भी अच्छे अच्छे एडिटोरियल्स है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल ही जाएंगे। कृपया जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो इन्होंने कैसे फॉर्मेशन हुआ वो बताया है। फिर वहाँ पे एक प्रतिभा, जैसे कि सेतु इनिशिएटिव जो यूपीएससी के द्वारा है, यानी कि जो लोग इंटरव्यू तक पहुँच जाते हैं, है ना, और फाइनल लिस्ट में नहीं होते हैं, उनके लिए कैसे जो है एक दूसरे जगह जॉब के लिए उनको रेकमेंड करता है यूपीएससी, तो उसके बारे में भी बताया है। ये पूरा जाके पढ़िए, और जिसका निचोड़ है हम लोग जो है इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने लिख दिया है थोड़ा बहुत। यूपीएससी एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 315 टू 323 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इट फॉर्म 1 अक्टूबर 1926 को इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। ये किसके रिकमेंडेशन से, लीग कमीशन के रिकमेंडेशन से, उस एडिटोरियल में भी ये लिखा हुआ है ना। टू इंश्योर मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला, 26 जनवरी 1950 एज ए इंडिया सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी, है ना। अभी प्रेजेंट के जिन्होंने लेख लिखा है डॉक्टर अजय कुमार, है ना, फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उनको यूपीएससी का चेयरमैन बनाया गया है। द इलेक्शन, चलिए तो ऑप्शंस आपके पास, चलिए दोस्तों, और ये बहुत खूबसूरत फ़ोटो जहाँ पे हर एक यूपीएससी इंटरव्यू देने वाले लोग अपना यहाँ पे जाकर फ़ोटो जो है खिंचवाते हैं और अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। तो चलिए, आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप भी यहाँ जाए और यहाँ फ़ोटो खिंचवाइए, और मेरे फेसबुक पे, मेरे इंस्टाग्राम पे टैग कीजिए उसको। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि ये हिंदी में फैक्ट है ना। तो जैसे कि यहाँ पे यूपीएससी, ईसीआई, फाइनेंस कमीशन और कैग, तो इसका आंसर तो यूपीएससी होने वाला है। उसने 2025 में
100 साल पूरे कर लिए हैं। और दोस्तों चलिए, ये हिंदी में हो गया। यूपीएससी की स्थापना अनुच्छेद 315 से 323 के तहत की गई है ना। ली कमीशन, हिंदी में भी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मटेरियल मिलेंगे, है ना। 1 अक्टूबर 1926 को जो है इसका गठन किया गया था, है ना। अजय कुमार यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। फिर उसके बाद ली कमीशन के सिफारिश पे इसको बनाया गया था, है ना। तो आगे देख लेते हैं, जैसे कि ईसीआई को का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। आर्टिकल किसके अंतर्गत है? 324 टू 329। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1951। फाइनेंस, क्योंकि ऑप्शंस में दिए हुए हैं इसीलिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और आर्टिकल 280 के अंतर्गत आते हैं। कैग वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1971। यानी कि इतने सारे फैक्ट आपको एक क्वेश्चन से मिल गए दोस्तों। तो आप कितना कचरा पढ़ते रहिएगा, अच्छा एक पढ़िए और उसी के अराउंड जो भी जितने सारी इन्फॉर्मेशन है आप नोट कर लीजिए। बस आपका काम वहीं तक ख़त्म, और फिर आप उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। ज़्यादा फैक्ट के चक्कर में मत पड़िए, ज़्यादा कचरा फैक्ट के चक्कर में मत पड़िए। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो यहाँ पे चलिए, यूपीएससी विल बी द आंसर, है ना। यूपीएससी हैज कंप्लीटेड 100 ईयर्स। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और संस्था, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो अभी चर्चा में भी है। और कल का मेरा क्वेश्चन भी था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक कौन थे, है ना, किन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो उसका आंसर होने वाला है केशव बलिराम हेडगेवार, है ना। तो उसका आंसर आप लोगों ने कमेंट में नहीं दिया है, तो कृपया जाके जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आप देख रहे हैं तो उस कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिए। तो दोस्तों, तो हेडगेवार जी द्वारा ये आरएसएस की स्थापना की गई थी। और ये कब, ये क्वेश्चन जो है एमपी पीएससी के द्वारा पूछा गया है। यूपीएससी में भी एक ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है दिया गया था कि आरएसएस की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये ऐसा नहीं है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं आरएसएस के बारे में कुछ फैक्ट। जैसे 27 सितंबर 1925 को आरएसएस की स्थापना हुई थी। स्थापना करने वाले केशव बलिराम हेडगेवार थे। वो एक डॉक्टर थे। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि पहले ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हुआ करता था। तो दोस्तों द करेंट हेड जो है मोहन भागवत जी हैं। तो हिंदी में भी यही चीज़ है, हमने उसको इंग्लिश हिंदी कर दिया, है ना। पीएम जो देखिए, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने कल जो है एक कमोमरेटिव जो सिक्का जारी किया और एक स्टैम्प जारी किया है। पीएम रिलीजेस स्पेशल 100 रुपीज़ कॉइन। पूछा जा सकता है, अगर छोटे छोटे फैक्ट्स अगर याद रखना है कि कितने रुपए का, 100 रुपये का याद रखिए। एंड पोस्टेड स्टैम्प टू मार्क 100 ईयर्स ऑफ आरएसएस, है ना। प्रधानमंत्री ने आरएसएस के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 100 रुपये के विशेष सिक्का और डाक टिकट जारी किया। चलिए दोस्तों, तो चलिए, कल हमने गांधी जयंती और शास्त्री जी की जयंती पे आपको शुभकामनाएं दी थी, और ख़त्म हो चुका है। लेकिन इस कुछ कुछ फैक्ट है जो हम लोग आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं कि ये कौन सी जयंती थी, है ना। इसका आंसर हम लोग आगे देखेंगे। पहले कुछ फैक्ट। 2 अक्टूबर 1869 में उनका जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था, और मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948 को। राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है उन्हें। और सबसे पहले एसएन बोस, सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता कहा था, जो उन्होंने जब बाहर में प्रोविजनल जो गवर्नमेंट बनाई थी वहाँ से संबोधित किया था कि राष्ट्रपिता हमें वो कीजिए, मदद कीजिए, मैं समर्थन दीजिए। ठीक है। और महात्मा भी बोला जाता है, महात्मा गांधी। तो महात्मा जो है, इनको रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दिया गया था। और जब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको महात्मा कहा, तो इन्होंने टैगोर जी को गुरुदेव कह के बुलाया था। ठीक है, ये याद रखिए, इसमें लिखा हुआ नहीं है। तो इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, पॉलिटिकल गुरु जो हैं। और इनका ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ है, सत्य के प्रयोग। तो ये देख लीजिए। ये तो कॉमन फैक्ट है दोस्तों, लेकिन जो मेन यूपीएससी वाले फैक्ट है वो यहाँ पे है, इस जो तस्वीर है उसमें है, इस पिक्चर में है। तो गुड बॉटमैन किसके ऊपर आधारित जो है ये बुक है, यूपीएससी में डायरेक्ट पूछा जा सकता है नेक्स्ट ईयर।
तो आप यह ध्यान रखिए, ये ज़रूर कहीं ना कहीं आपको पूछा जाएगा। इनका ग्रैंड चाइल्ड जो इनके नाती हुए राजमोहन गांधी, है ना, उनके द्वारा जो है ये लिखा हुआ है ये पुस्तक, ए गुड वोटमैन, है ना। तो याद रखिएगा इस पुस्तक को, ये कभी ना कभी आपसे पूछा जाएगा। तो ये फैक्ट जो है ऐसा फैक्ट है जो आपको कहीं दूसरे जगह दूसरे सोर्स में नहीं मिलेगा। तो दोस्तों चलिए, तो ये हमारी 156वीं जयंती थी गांधी जी की। तो गांधी जी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, उन्मेष इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल 2025 हेल्ड एट, उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित हुआ। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं पहले, है ना। पटना में उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया, है ना। दिस द थर्ड एडिशन ऑफ दिस उन्मेष जो इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है ना। ये 25 सितंबर से 28 सितंबर के बीच में मनाया गया, जो अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ है, इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। इसके पिछले 2 संस्करण, पहले जो 2022 में हुए थे वो शिमला में, और 2023 में जो हुए थे वो भोपाल में आयोजित किए गए थे। इसमें 100 से अधिक भाषाओं के प्रतिनिधि करने वाले 500 से अधिक प्रख्यात लेखक, जो कि 15 देशों से आए थे, उन्होंने भाग लिया। वही इंग्लिश में आप यहाँ देखेंगे शॉर्ट में, पोस्टेड इन पटना 25 to 28 सितंबर, है ना। 15 प्लस कंट्रीज़ के लोग आए थे और 100 प्लस लैंग्वेज के सब जानने वाले थे। तो प्रोमोटिंग एक एक भारत श्रेष्ठ भारत, है ना, थ्रू लिटरेचर, इसका जो है आप मेन थीम मान लीजिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत को लिटरेचर के थ्रू कैसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों चलिए, तो इसका आंसर होगा पटना। उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2025 कहाँ, ये पटना में आयोजित किया जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, जो ये बीपीएससी का आप 71st जो हुआ था बीपीएससी, उसमें आप देख लीजिए 45 करंट अफेयर्स पूछे गए थे। उसका पूरा वीडियो हमने जो है अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे। आप देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चंस करंट अफेयर के सेट किए गए थे। तो आने वाले एग्जाम्स में करंट अफेयर्स के थ्रू ही उसको पास किया जा सकता है उस एग्जाम को, यानी कि वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट हो गया है ये करंट अफेयर। आप हिस्ट्री देखिए, सब लोग बना के आया, ज्योग्राफी थोड़ा बहुत लोगों को परेशान किया, पॉलिटी उससे ज़्यादा परेशान किया, लेकिन करंट अफेयर ने तो सबके जो होते हैं ना तोते उड़ा दिए वाली बात जो है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विच ऐप लॉन्च टू मॉनिटर एलिफेंट्स टू प्रिवेंट ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट एंड बूस्ट कंजर्वेशन एफर्ट, हाथियों की निगरानी, मानव हाथी संघर्ष को रोकने और संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शंस है हाथी कवच, गज रक्षक, हाथी निगरानी ऐप, इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश में जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ना। ये जो इनिशिएटिव है, प्रोवाइड रियल टाइम लोकेशन डेटा ऑफ द एलिफेंट्स इंक्लूडिंग देयर मूवमेंट्स एंड बिहेवियर। अब चलिए उसके साथ कुछ इन्वायरमेंट के फैक्ट्स जो मध्य प्रदेश रिलेटेड है हम लोग डिस्कस कर ले। विद द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया इन कंट्री, द स्टेट हैज लॉन्ग बीन नोन एज द टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। क्यों बोला जाता है टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ से पहला फैक्ट क्या हुआ कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, यानी कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ मिलेंगे, वो मध्य प्रदेश में मिलेंगे। दूसरा, इट हैज़ नेटवर्क ऑफ 11 नेशनल पार्क आउट ऑफ 107, यानी कि 107 में 11 नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में ही है। तो ये किसी भी स्टेट के द्वारा में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, यानी कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट भी है, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी है। आगे भी देखिए और मज़ेदार फैक्ट्स है। मध्य प्रदेश हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व 9 आउट ऑफ 58, यानी कि सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश के पास है, 9, है ना। और नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स, यानी कि नंबर ऑफ टाइगर्स भी सबसे ज़्यादा है, रिजर्व भी ज़्यादा है टाइगर रिजर्व, और संख्या टाइगर्स की भी ज़्यादा है जो 785 है। तो दोस्तों ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, तो इसको आप कहीं नोट कर लीजिए। ये 5-6 फैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल ही जाएंगे किसी न किसी एग्जाम में। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो गज रक्षक होगा, आप इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन फॉर माय डियर व्यूअर्स, ये आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं अगले वीडियो में दूंगा, और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हु हैज़ बिकम द बिहार फर्स्ट वुमेन फीडे मास्टर इन चेस, यानी पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है बिहार से। तो इसका आंसर आपको बताना है, गिव आंसर इन द कमेंट बॉक्स, और ज़रूर ज़रूर दीजिए, है ना, क्योंकि थोड़ा सा आप
इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होता है, तभी हम लोग जो है बेहतर रिजल्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए, अब हमारा जो है जो ये सीरीज़ हम लोग ख़त्म करते हैं। और जैसा हमने कहा था कि कुछ कुछ जो हम लोग एडिटोरियल्स जो है शेयर करते हैं, तो ये हमारा चैनल है AKY अकेडमी व्हाट्सएप पे। तो दोस्तों ये टेलीग्राम का है ना, इस पे जो है इंस्टेंट जो है कुछ भी अपलोड होता है, इसके जो PDF है इस वीडियो के, वो भी आपको इस टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, है ना। और ये हमारा जो है जैसे व्हाट्सएप पे है, फेसबुक है, इंस्टा है, टेलीग्राम पे है, इस जो आईडी के साथ अगर आप ढूंढते हैं तो मैं मिल जाऊंगा, सारे जो मटेरियल्स है वो भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों चलिए, थैंक यू वेरी मच। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। AKY अकेडमी, तैयारी जीत की।